कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये कहावत सुनी है किसी ने? राजा भोज कहाँ और गंगू तेली। ये गंगू नाम का कोई तेली नहीं है, ये दो राजाओं के नाम हैं, गंगू और तेली। मध्य प्रदेश में एक जगह है भोपाल, ये राजा भोजराज की बसाई हुई है। पहले इसका भोजपाल नाम था, भोपाल हो गया। तो राजा भोज का एक पड़ोसी है, चेदी देश का राजा है, उसका नाम है गांगेय देव। उसको छोटे रूप में बोलते हैं गंगू। राजा भोज का और गांगेय देव का एक बार आपस में युद्ध हुआ। दोनों का युद्ध हुआ तो बीच में एक तीसरा राजा और आ गया, उसका नाम था जयसिंह तेलंग। उसी तेलंग को कहते हैं तेली। गांगेय देव को गंगू और तेलंग देव को तेली, और एक है ये राजा भोज। तो उस समय से ये कहावत बनी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। क्यों बनी ये कहावत? बोले राजा भोज ने दोनों राजाओं को परास्त कर दिया, मार दिया, हरा दिया। तो कहावत बन गई कि राजा भोज और कहाँ ये गंगू तेली, कहाँ बराबरी है इनकी। तो राजा भोज के समय राजा भोज बड़े विद्वान थे, संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, बातों बातों में ही संस्कृत के श्लोक बना लिया करते थे राजा भोज। एक बार वो सो रहे थे और एक चोर उनके महल में घुस गया। चोर भी विद्वान था, लेकिन उसकी कोई मजबूरी हो गई, धन चाहिए था, तो उसने सोचा छोटी मोटी चोरी क्या करें, राजा के महल में ही चोरी करते हैं। अब रात को सब सो गए, राजा भी सो गया, तो वो चोरी करने के लिए जिस वस्तु के हाथ लगाए तो शास्त्र की बात याद आ जाए कि ये चीज चोरेगा तो ये नरक मिलेगा। दूसरी के हाथ लगाया तो दूसरी बात याद आ गई कि इस चीज की चोरी करेंगे तो ये नरक मिलेगा। और ऐसे करते करते सुबह हो गई, एक भी चोरी नहीं कर सका। बोलिए जय श्री कृष्णा। अब सुबह राजा को जगाने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था, हमारी तरह राजा को जगाते नहीं थे, खड़े हो जाओ जी चाय पी लो। राजा को जगाने के लिए तो बहुत सुंदर व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था थी? राजा को जगाने के लिए रानियां आई पानी की झारी लेकर के, साथ में सुंदर सुंदर दासियां खड़ी हैं। बाहर घोड़े हिन हिना रहे हैं, सिखा दिया था घोड़ों को भी। हाथी चिंघाड़ रहे हैं, उनको समय निश्चित कर दिया था, सुबह सुबह वो हिन हिनाते थे और हाथी चिंघाड़ते थे राजा को जगाने के लिए, उनको भी शिक्षा दी गई थी। राजा को जगाने की बड़ी सुंदर व्यवस्था, और रोज रोज ऐसा होता था जब राजा उठते थे तो जो ही ये व्यवस्था शुरू हुई तो चोर डर गया, अब तो मारे गए। नौकर चाकर हाथ जोड़ के खड़े हैं और राजा ने आंखें खोली। चोर राजा के पलंग के नीचे घुस गया और राजा के मन में विचार आया आज कि देखो मैं कितना खुश नसीब हूं, क्या भाग्य है मेरे। तो लेटे लेटे ही राजा ने एक श्लोक बना दिया, चेतो हरा युवतयः सूरिदोनुकूला। मोर के समान नाचने वाली सुंदर युवतियां दासियां मेरी सेवा में हैं,
और मित्र वर्ग भी मेरे अनुकूल है। और सद्बान्धवः प्रणयगार भगीरश्च भृत्या, जो भाई बंधु हैं उनका भी साथ मुझे मिल रहा है, सब लोग मेरे अनुकूल हैं। और नौकर चाकर भी मन से सेवा करते हैं। एक तो मजबूरी में सेवा करनी पड़ती है डर के मारे, लेकिन इनके नौकर चाकर भी ऐसे हैं जो दिल से सेवा करते हैं, डर के सेवा नहीं करते। और बोले वलगन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरंगा, मेरे द्वार पर बड़े बड़े बलशाली दांत वाले हाथी चिंगाड़ते रहते हैं, शक्ति संपन्न सुंदर घोड़े हिनहिनाते रहते हैं। क्या भाग हैं मेरे। अब 3 लाइन बना दी और 4 लाइन का श्लोक, चौथी लाइन नहीं बन रही राजा से। उन्हीं लाइनों को पुनः दोहराया उन्होंने। चेतो हरा युवतयः सुहृदोनुकूला, सद्बान्धवः प्रणयगार भगीरश्च भृत्या, वल्गन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरंगः। बार बार राजा दोहरा रहा है, चौथी लाइन नहीं बन रही है। और नीचे चोर बैठा है, वो सुन रहा है, वो भी विद्वान है तो उससे रहा नहीं गया। तो चौथी लाइन नीचे बैठे बैठे उसके मुंह से निकल गई। बोले सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। महाराज जब आंख बंद हो जाएंगी तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। राजा कह रहा है कि मेरे पास कितना ऐश्वर्य है, और चौथी लाइन में उसने बता दिया महाराज सम्मीलने नयनयो, आंखें जब बंद होगी तो साथ कुछ नहीं जाएगा। बोलिए जय श्री कृष्णा। और वो भूल गया था कि मैं चोर हूं। राजा ने अलार्म किया, सैनिक दौड़ के आए, बोले कहीं से आवाज आई है, पकड़ो पकड़ो। छानबीन करी, चोर को पकड़ के राजा के सामने पेश किया। राजा ने पूछा कौन हो तुम? चोर ने कहा महाराज मैं तो चोर हूं, चोरी करने आया था। राजा ने कहा तुम चोर नहीं हो, तुम मेरे गुरु हो। आज तूने मेरी असली आंखें खोल दी। तो धन इकट्ठा कितना भी कर लो, साथ कुछ जाने वाला नहीं है।